भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। अब बस मोदी और जिनपिंग से होगी बात, ट्रंप को नहीं करूंगा कॉल। ब्राजील का यह बयान दर्शाता है कि भारत का लोहा पूरी दुनिया मान चुका है। हर बड़े मुद्दे के लिए ट्रंप को नजरअंदाज किया जा रहा है और यही वो बात है जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। टैरिफ वॉर के बीच ब्राजील का ऐलान भारत की सख्ती को दर्शाता है। दरअसल ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने अमेरिका के साथ बिगड़ते द्विपक्षीय संबंधों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने मंगलवार 5 अगस्त को स्पष्ट रूप से कहा कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कॉल नहीं करेंगे क्योंकि ट्रंप बात नहीं करना चाहते हैं। अमेरिका द्वारा ब्राजील के उत्पादों पर 50% तक आयात शुल्क लगाने के बाद दोनों देशों के संबंधों में भारी तनाव आ गया है। लूला ने इस दिन को ब्राजील अमेरिका संबंधों का सबसे अफसोसजनक दिन बताया। उन्होंने कहा, हम अमेरिका के इस एक तरफा निर्णय के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन जैसी सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहारा लेंगे। राष्ट्रपति लूला ने कहा कि वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से संपर्क करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फिलहाल बात नहीं करेंगे क्योंकि वे यात्रा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं शी जिनपिंग को कॉल करूंगा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करूंगा, लेकिन ट्रंप को नहीं। गौरतलब है कि भारत का बढ़ता रुतबा अमेरिका को कुछ खासा हजम नहीं हो रहा है, जिसके बाद बौखलाहट में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर दिया है। इतना ही नहीं, टैरिफ को लेकर अमेरिका हर तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। देश से बाहर ही नहीं बल्कि अपने ही घर में भी घिरते दिख रहे हैं। खुद उनकी ही पार्टी की बड़ी नेता और पूर्व राजदूत निक्की हेली ने चेतावनी तक दे दी। लेकिन इस सब के बावजूद देखने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ भारत को दबाव बनाया जा रहा है कि भारत रूस से व्यापार पूरी तरह से खत्म कर दे, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना और एस जयशंकर ने अमेरिका को आईना भी दिखा दिया है। खुद अमेरिका रूस से व्यापार करता है, लेकिन इस सब के बावजूद ट्रंप कहते हैं कि उनको इस बारे में नहीं पता। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आपका देश किससे ट्रेड करता है उसके बारे में आपको नहीं पता। हालांकि भारत पर टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद पीएम मोदी ने भी करारा जवाब दिया है, लेकिन इस पर विपक्ष ने भी मौका नहीं छोड़ा सियासत करने का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। ये नया टैरिफ पहले से लागू 25% टैरिफ के साथ जुड़कर कुल 50% हो जाएगा। ट्रंप के हस्ताक्षर वाले कार्यकारी आदेश के मुताबिक यह अतिरिक्त टैरिफ आदेश जारी होने की तारीख से 21 दिन बाद लागू किया जाएगा। हालांकि इसके तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया में कहा है कि यह कार्रवाई अनुचित, अकारण और तर्कहीन है। भारत ने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में कहा है कि हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है। हम इन मुद्दों पर पहले ही अपना रुख साफ कर चुके हैं, जिसमें ये तथ्य भी शामिल है कि हमारा आयात बाजार की परिस्थितियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य भारत की 1 अरब 40 करोड़ आबादी की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि ट्रंप के टैरिफ वार पर सियासत एकदम जोरों शोरों पर है। कांग्रेस ने डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को लेकर भारत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उनका नाम तक नहीं लेते। नरेंद्र मोदी हिम्मत कीजिए, ट्रंप को जवाब दीजिए। तो वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी ट्रंप के टैरिफ बम को लेकर कहा, मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए कोई खास अच्छी खबर है। अगर हमारा कुल टैरिफ 50% हो जाता है तो इससे अमेरिका में बहुत से लोगों के लिए हमारे उत्पाद महंगे हो जाएंगे। खासकर जब आप इन प्रतिशतों को देखते हैं तो आपको इनकी तुलना हमारे कुछ प्रतिस्पर्धियों पर लगाए जा रहे टैरिफ से करनी होगी। इतना ही नहीं, थरूर ने आगे भी कहा कि मुझे डर है कि अगर आप वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहाँ तक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों पर भी नजर डालें जहाँ टैरिफ हमसे कम है, तो अंततः लोग अमेरिका में हमसे सामान नहीं खरीदेंगे अगर उन्हें कहीं और सस्ता मिल सकता है। इसलिए ये अमेरिका को हमारे निर्यात के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि हमें उन देशों और बाजारों में गंभीरता से विविधता लाने की जरूरत है जो हमारी पेशकश में रुचि रखते हैं। अब हमारा ब्रिटेन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता है। हम यूरोपीय संघ से बात कर रहे हैं। ऐसे कई देश हैं जहां हम उम्मीद करते हैं कि हम ऐसा कर पाएंगे, लेकिन अल्पवादी में ये निश्चित रूप से एक झटका है। तो वहीं अगर बात करें तो अमेरिका के भारत पर अतिरिक्त 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार से सवाल किया है। आदित्य ने कहा,
ट्रंप लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमारे देश से पीएम के साथ साथ कोई भी मंत्री भी जवाब नहीं दे रहे हैं। सभी मंत्री चुप क्यों हैं? उन्होंने सवाल करते हुए कहा, क्या अमेरिका के साथ भारत का व्यापार समझौता हुआ है या नहीं? पीएम मोदी का ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब। देश की राजधानी दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के सामने झुकेगा नहीं। भारत अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। चलिए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने अपने इस भाषण में वो कौन से 4 मैसेज दिए हैं, जिसके बाद अमेरिका को एक बार फिर से मिर्ची लग जाएगी। पहला है, भारत अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप व्यापार समझौते के लिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत अमेरिकी हितों के सामने सरेंडर कर दे, लेकिन पीएम मोदी का मैसेज साफ है, भारत सरेंडर नहीं करेगा। दूसरा है, किसान भारत की नींव है, उनके हितों से समझौता नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए किसानों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों के हितों के खिलाफ कभी भी समझौता नहीं करेगा। देश के किसानों, मछुआरों, पशुपालकों के हित के लिए भारत तैयार है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए भी पूरी तरह खोल दे, लेकिन जहां की 70% जनता किसान पर निर्भर हो, जहां की किसानों की जोत भूमि अमेरिकी किसानों की अपेक्षाकृत कहीं छोटी हो, वहां बाजार को खोलना अपने किसानों को असहाय छोड़ना होगा। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत सरकार इसके लिए हरगिज राजी नहीं होगी। किसान भारत की नींव है, उनके हितों की कीमत पर किसी भी सुपर पावर की दोस्ती नहीं चलेगी। तीसरा है, पीएम मोदी अपने फ्रंट पर इस कड़े फैसले की कीमत चुकाने को तैयार है। पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया है कि देश और देश का हित पहले है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे पता है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, लेकिन भारत इसके लिए तैयार है। चौथा है, दोस्ती होगी तो रिश्ता बराबरी का होगा। पीएम मोदी ने मैसेज दिया है कि भले अमेरिका और ट्रंप पाकिस्तान को अपने गोद में बैठा ले, भारत अपने सम्मान से समझौता नहीं करेगा। अगर दोस्ती होगी, संबंध आगे बढ़ेंगे तो दोनों एक लेवल पर रहेंगे। कोई बिग ब्रदर नहीं होगा, बराबरी का रिश्ता होगा। टैरिफ वार पर घर में ही घिरे ट्रंप। टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घर में ही घिरते नजर आ रहे हैं। ट्रंप की पार्टी की बड़ी नेता और पूर्व राजदूत निक्की हेली ने चेतावनी दी है कि रिश्ते मत जलाइए। निक्की हेली ने कहा कि भारत हमारा एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उससे दूरी बनाना अमेरिका के लिए एक घातक कदम होगा। चीन को छूट देकर भारत से रिश्ता मत बिगाड़िए। निक्की हेली ने एक्स पर लिखा कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन चीन जो हमारा विरोधी है और रूस और ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, उसे 90 दिनों की टैरिफ छूट मिल गई। भारत ताकतवर बने, इसकी सबसे बड़ी पैरोकार मानी जाने वाली निक्की हेली ने कहा कि चीन को छूट देना और भारत जैसे भरोसेमंद सहयोगी से टकराव मोल लेना अमेरिका की विदेश नीति के लिए आत्मघाती हो सकता है। ये वक्त भारत को साथ लेने का है, ना कि उसे दूर करने का। आप चीन को क्यों बचा रहे हैं? भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से ट्रंप घबरा गए हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत की जीडीपी की ग्रोथ स्पीड दुनिया में सबसे तेज है। भारत अब सुपर पावर की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं। दुनिया भी भारत का लोहा मान चुकी है, क्योंकि अमेरिका के मना करने के बाद भी रूस से भारत लगातार तेल ले रहा है। इससे पता चलता है कि कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, भारत अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अमेरिका के टैरिफ वॉर में भारत को क्या करना चाहिए? क्या अब समय आ गया है कि अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने का? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें। साथ ही और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।